हेलो दोस्तों, आप सबों का मेरा यूट्यूब चैनल रीडिंग रूम ZR में बहुत बहुत वेलकम है। जैसे कि आप सबों को पता है कि नेक्स्ट मंथ में स्लेट का एग्ज़ाम है और जितने भी उर्दू एस्पिरेंट है उसके लिए इस चैनल के जरिए हर रोज़ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए आज का वीडियो में, आज का मॉक टेस्ट में आइए आज शामिल होकर अपना मॉक टेस्ट दें। उसके बाद अपना स्क्वायर कमेंट में ज़रूर लिखें। चलते हैं सबसे पहला नंबर सवाल में। पहला नंबर सवाल है, शाह तेरे जलवे से है ये ईद को रौनक, आलम ने तुझे देख के है ईद मनाई। ये किसके कसीदा का शेर है? तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए सौदा, ऑप्शन बी ज़ौक़, ऑप्शन सी गालिब, ऑप्शन डी मीर। तो ये इसका जो सही ऑप्शन है वह है ज़ौक़, यानी शेख इब्राहिम ज़ौक़ का जो कसीदा निसाब में शामिल है उसी का ये शेर है। सवाल नंबर 2 है, ज़ौक़ का कसीदा है, सावन में दिया फिर माह सवाल दिखाई, में कुल कितने अशार हैं? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 46। तो इसका जो सही ऑप्शन वह है ऑप्शन सी, यानी 44, 44 अशार पर मुश्तमिल है ये उनका ये कसीदा जो निसाब में शामिल है। तीसरा नंबर सवाल है, कसीदा तो ख़त्म मिर्ज़ा सौदा पर हुआ, किसका कौल है? सौदा से मुताल्लिक ये कौल किसका है? तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिर्ज़ा अली लुत्फ़, ऑप्शन बी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन सी अब्दुस्सलाम नदवी, ऑप्शन डी इमदाद इमाम अज़हर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने ये बात मीर मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में कही है। 4 नंबर सवाल है, ख्वाजा सरपरस्त किस मुल्क का सौदागर था? ऑप्शन है यमन, ऑप्शन बी फारिस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अजम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी फारिस। मुल्क फारिस का ख्वाजा सरपरस्त सौदागर था। अगर सवाल इस तरह से आए कि ख्वाजा सरपरस्त का किस्सा किस दरवेश में या किस उन्वान में शामिल है, तो आपको ये बताना है। आप कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि ख्वाजा सरपरस्त का किस्सा किस दरवेश के शहर में आया है या आज़ाद वक्त के किस्से में आया है। 5वां सवाल है, किस दरवेश ने मुल्क फ़रंग की सैर की थी? ऑप्शन है, ऑप्शन ए पहला दरवेश, दूसरा दरवेश, तीसरा दरवेश, चौथा दरवेश। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी, यानी तीसरा दरवेश ने मुल्क फ़रंग की सैर की थी। सवाल है, उर्दू का पहला साहबे फ़िक्र शायर किसे कहा गया है? साहबे फ़िक्र शायर किसे कहा गया है? ऑप्शन ये है वली दकनी, ऑप्शन बी मिर्तक़ी मीर, ऑप्शन सी मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन डी अल्लामा इक़बाल। तो इसका जो पहला साहबे फ़िक्र शायर है उसे गालिब, इसका जो सही ऑप्शन है वह गालिब गालिब को कहा गया है। पहला साहबे फ़िक्र शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को कहा गया है। 7वां सवाल है, खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ पर वाक़ है, मौजूद है? तो इसका जो ऑप्शन है पटना, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी रामपुर, ऑप्शन डी अलीगढ़। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है पटना। खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना पर मौजूद है, पटना में है। 8 नंबर सवाल है, किस सनत का लगवी माने है जानबूझकर अनजान बनना? ऑप्शन ए सनत तज़ाद, ऑप्शन बी सनत मिरातुल नज़ीर, ऑप्शन सी तजाहिल आरफाना, ऑप्शन डी लफ व नशर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 3, यानी सी तजाहिल आरफाना का लगवी जो माने हैं वह है जानबूझकर अनजान बनना। 9वां सवाल है, क़ता के लिए कम से कम कितने शेर का होना ज़रूरी है, लाजमी है?
ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। यानी इसका जो सही ऑप्शन है वो है 2। यानी कता के लिए कम से कम 4 मिसरी की ज़रूरत होती है, 2 अशार की ज़रूरत होती है। सवाल नंबर 10, मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं? ये 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, 6 मिसरे होते हैं। मुसद्दस में 6 मिसरे होते हैं। 11वां सवाल है, कोख जली और हाथ हमारे कलम हुए का अफसानवी मजमू है। यानी ये किसका अफसानी मजमू है? कोख जली और हाथ हमारे कलम हुए 2 अफसानवी मजमुए हैं, तो ये किसका है? इसका मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए है सादत हुसैन मंटू, ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन सी कृष्ण चंद, ऑप्शन डी अस्मत चुगताई। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानी मजमुआ है कोख जली और हाथ हमारे कलम हुए। 12 नंबर सवाल है, काफिया किसे कहते हैं? ऑप्शन ए हम आहंग अल्फाज, ऑप्शन बी हम सूरत अल्फाज, ऑप्शन सी हम मानी अल्फाज, ऑप्शन डी एक जैसे अल्फाज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ये, यानी हम आहंग अल्फाज को काफिया कहा जाता है। 13वां नंबर सवाल है, गज़ल की इम्तियाजी खुसूसियत क्या है? ऑप्शन है वजाहत व सराहत, ऑप्शन बी रम्ज़ व किनाया, ऑप्शन सी बुलंद आहंगी, ऑप्शन डी महाकात निगारी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, रम्ज़ व किनाया गज़ल की इम्तियाजी खुसूसियत में से है। 14वां सवाल है, नज़्म तारीख की दुआ और नेपोलियन के मज़ार पर का खालिक कौन है? ये 2 नज़्म है, तारीख की दुआ और नेपोलियन के मज़ार पर का खालिक कौन है? ऑप्शन है अल्लामा इकबाल, ऑप्शन बी फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन सी जोश मली आबादी, ऑप्शन डी नज़ीर अकबर आबादी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ये सर मोहम्मद इकबाल की ये नज़्म है, तारीख की दुआ और नेपोलियन के मज़ार पर। 15वां सवाल है, इकबाल की नज़्म मजलिस शुरा और आवाज़ गायब उनके किस शेरी मजमूए में शामिल है? ऑप्शन है बांगे दरा, ऑप्शन बी बाले जिब्रील, ऑप्शन सी ज़रब कलीम, ऑप्शन डी अरमगान हजाज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी अरमगान हजाज में ये मशहूर नज़्म शामिल है। और इसकी ख़ासियत ये है कि ये किताब आधी उर्दू और आधी फ़ारसी ज़बान में है और इसमें ये मशहूर नज़्म मजलिस शुरा, इब्लिस की मजलिस शुरा इसी में शामिल है। 16वां सवाल है, आगा हशर का ड्रामा खूबसूरत बला का पहला बाब में कितने सीन हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6 है। तो इसका जो सही आंसर है, जवाब है, वो है ऑप्शन सी, यानी आगा हशर कश्मीरी का ड्रामा खूबसूरत बला का पहला सीन में पहला बाब में 5 सीन है। 17वां सवाल है, ड्रामा खूबसूरत बला का बाब अव्वल के तीसरा सीन का उन्वान क्या है? हर एक सीन में एक एक उन्वान है, तो तीसरा सीन पहला बाब का तीसरा सीन का उन्वान क्या है? ऑप्शन ए महल ताहिरा, ऑप्शन बी खैर सल्ला का महल, ऑप्शन सी किला टावर, ऑप्शन डी अगला जंगल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है महल ताहिरा की महल। 18वां सवाल है, गज़ल बड़ी काफिर सिन में शखन है। गज़ल बड़ी काफिर सिन में सखन है, ये किसका कौल है?
ऑप्शन ए फिराक गोरखपुरी, ऑप्शन बी आल अहमद सुरूर, ऑप्शन सी कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन डी अजमतुल्लाह खान। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी आल अहमद सुरूर का कौल है कि गज़ल बड़ी काफिर सिनफ सखन है। 19वां सवाल में एक शेर है, एक मिसरा दिया गया है, दूसरे मिसरे लगाकर आपको शेर मुकम्मल करना है। पहुंचा जो आपको तो मैं पहुंचा खुदा के तय। शेर मुकम्मल करें। ऑप्शन ए खुर्शीद में भी उसी का ज़र्रा ज़हूर था, ऑप्शन बी पैदा हर एक नाले से शोरे नशूर था, ऑप्शन सी क्या शमा क्या पतंग हर एक बेहुजूर था, ऑप्शन डी मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। तो यहाँ से जो मिसराए सानी लगाकर आपको शेर मुकम्मल करना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी यानी मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था, पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा के तह, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। आप ये बताएं, आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताएंगे कि ये किसका शेर है। 20वां सवाल है, मसनवी सहरुल बयान में शेर अली के मुकदमे के साथ पहली बार कब शाये हुआ? ऑप्शन ए 1800 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1801 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1803 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1805 ईस्वी में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी 1805 ईस्वी में कलकत्ता प्रेस से, हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से ये मसनवी पहली बार शाये हुआ था शेर अली के मुकदमे के साथ। 21वां सवाल है, झेल में से दवा की जमा क्या है? ऑप्शन ए अदवा, ऑप्शन बी दवाया, ऑप्शन सी अदविया, ऑप्शन डी दरमा। तो इसका जो सही ऑप्शन है यह है ऑप्शन नंबर सी यानी अदविया दवा की जमा है, अदविया। 22वां सवाल है, रजज़ का मकसद क्या होता है? मरसिया का एक जुज़ है रजज़, तो इसका मकसद क्या होता है? फ़तेह का ऐलान करना, ऑप्शन बी दोस्ती का इजहार करना, ऑप्शन सी तारुफ कराना, ऑप्शन डी दुश्मन को ललकारना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी दुश्मन को ललकारना होता है रजज़ का माने मकसद। 23वां सवाल में भी एक शेर है जिसका मिसराए सानी दिया गया है और मिसराए अव्वल से शेर मुकम्मल करना है। आखिर सितम की कुछ तो मकाफात चाहिए। अब मिसराए अव्वल आपको लगाना है। ऑप्शन ए मस्जिद के ज़ेरे साया खराबात चाहिए, ऑप्शन बी कुछ ना कुछ तलाफी माफात चाहिए, सी आशिक हुए हैं आप भी और एक शख्स पर, ऑप्शन डी दे दाद ए फलक दिले हसरत प्रस्त कैसी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी यानी आशिक हुए हैं आप भी और एक शख्स पर, आखिर सितम की कुछ मकाफात चाहिए। 24वां सवाल है, उर्दू मरसिया निगारी किसकी किताब है? ऑप्शन ए मसीहुज़्ज़मा, ऑप्शन बी नैयर मसूद, ऑप्शन सी उम्मेहानी अशरफ, ऑप्शन डी अली अब्बास हुसैनी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी यानी उम्मेहानी अशरफ की किताब है उर्दू मरसिया निगारी। 25वां सवाल और आखिरी सवाल है आज का, जेल में से शाह मुबारक के नाम से मशहूर था। ऑप्शन ए खान आरजू, ऑप्शन बी आवरू, ऑप्शन सी हातिम, ऑप्शन डी मजमून। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आवरू। आवरू शाह मुबारक के नाम से भी मशहूर थे। तो यहीं तक था आज का मॉक टेस्ट। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।